Limitations of accounting. There are some limitations of accounting, namely, accounting is not fully exact. Accounting information may be unrealistic. Accounting ignores the qualitative elements. Accounting ignores the effect of price level changes. And accounting may lead to window dressing. Accounting is not fully exact. As we already know that in accounting, all the transactions and events are recorded based on documentary evidences, right? तो आप कहेंगे फिर तो accounting को exact होना चाहिए, लेकिन there are some transaction and events जिसके पीछे हमारे पास कोई documentary evidence नहीं होता. The reason is they are related to the future outcomes. और future में क्या होगा वो certainty के साथ हम नहीं बोल सकते, उसका कोई evidence नहीं हो सकता. तो मजबूरी में हमें एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं, और एस्टिमेट जहां पे भी होगा वहां एग्जैक्टनेस हो ही नहीं सकता. टेक सिंपल एग्जांपल, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन. फॉर एग्जांपल, रिलेटेड टू सम मशीन. हमने कोई मशीन परचेस किया, मशीन कई साल तक चलेगा, लेकिन कितने साल तक चलेगा बता सकते हैं आप? नहीं. हम केवल एस्टिमेट ही कर सकते हैं, और एस्टिमेट तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन वो तो फ्यूचर में पता चलेगा कि कितने साल तक चला, तो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है. टेक अनदर एग्जाम्पल, हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, वो बन गया हमारा डेटर जिनसे हमें पैसे लेने हैं, राइट? तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिससे लगता है कि वो डेटर पैसे नहीं देगा फ्यूचर में, और बैड डेट्स हो जाएंगे, हुए नहीं है, हो जाएंगे. लेकिन कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? अभी से ही उसका इंतजाम कर लो, अभी से ही उसको रिकॉर्ड कर लो. तो कितना लॉस रिकॉर्ड करें, कितना लॉस होगा, अब वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, तो वो उसमें भी एस्टिमेट करते हैं. दीज एस्टिमेट्स आर नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. एंड देयरफॉर accounting is not fully exact. Unrealistic information. Accounting information may be unrealistic because accounting is based on some principle, concepts and conventions, and we have to make necessary assumptions in accounting. For example, we follow historical cost principle. Suppose we have purchased a land 5 years back for rupees 5 lakh. आज उसका वर्थ more than 1 crore है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वी हैव टू रिकॉर्ड इट एट 5 lakhs ओनली. तो क्या ये 5 lakh आज की पोजीशन बता रहा है, आज का रियल पोजीशन बता रहा है हमारा अकाउंटिंग? नहीं बता रहा है. रियलिटी में तो बहुत बढ़ चुकी है उसकी वैल्यू, देयरफॉर ये रियल पोजीशन नहीं बता रहा है अभी का. टेक अनदर एग्जांपल, वी यूज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल में हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू होगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर. तो सपोज हमने कोई मशीन लेके आए, मशीन 5 लाख रुपीज़ की थी, हमने उसको रिकॉर्ड किया 5 लाख, और उसी में से डेप्रिसिएशन लेस करते जाते हैं जैसे यूज़ करते जाते हैं, राइट? अब उसका मार्केट वैल्यू इतना पुराना हो गया है कि कोई उसको यूज़ नहीं करता, इनफैक्ट बिकना ही बंद हो गया है, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, कोई खरीदता भी नहीं है, बेचता भी नहीं है, लेकिन अभी भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं. तो रियल पोजीशन है कि उसका वर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी भी उसका वर्थ है, हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं. तो रियलिटी और एक्चुअल में जो अकाउंट्स है वो मिसमैच हो रहे हैं टू सम एक्सटेंट. अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट. ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, बिकॉज वी नो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जिसमें वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, बिकॉज वी वांट टू मेक अकाउंटिंग मोर ऑब्जेक्टिव. देयरफॉर वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. और इस कारण से केवल क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ही रिकॉर्ड होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस. क्वालिटेटिव फैक्ट्स को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसमें एक मैनेजर है, जनरल मैनेजर, बहुत एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव. इनफैक्ट बोला जा सकता है कि पूरे बिजनेस को वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. वो जॉब छोड़ के चले गए. अब बताइए बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? सर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. 5 रुपए की चाय मंगवाते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैनेजर गया, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इतना इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ,
बिकॉज उस इवेंट या ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है उसको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. टेक अनदर एग्जाम्पल. 2 कंपनियां हैं. एक कंपनी में जो वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है. और दूसरी कंपनी वैसी ही कंपनी है लेकिन वहां पे एम्प्लॉइज इफेक्टिव नहीं, एफिशिएंट नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं. लेकिन अकाउंटिंग इस बात को इग्नोर करता है. इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो भी उसको इग्नोर करता है. अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. Accounting is based on money measurement principle और money measurement principle में we record only those transactions and events which can be measured in monetary terms, right? Accounting ऐसा मान के चलता है कि जो money है उसका वर्थ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा. लेकिन रियलिटी में मनी का खुद की वैल्यू भी चेंज होती है. फील करना है? सिंपल सा एग्जाम्पल. 20 ईयर्स पहले 20 रुपीज़ में जो चीज़ें अवेलेबल होती थी, आई रिपीट 20 ईयर्स बैक 20 रुपीज़ में जो चीज़ें अवेलेबल होती थी, क्या आज उसी 20 रुपीज़ में वही चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी क्या? आप कहेंगे नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है. पहले जो चीज़ 20 रुपीज़ में आती थी आज शायद वो 200-300 में आए. मतलब मनी की खुद की वैल्यू चेंज हो गई. क्योंकि अगर चेंज नहीं होती तो 20 ईयर्स बैक भी जो 20 रुपीज़ में चीज़ें अवेलेबल थी आज भी वही अवेलेबल होनी चाहिए थी, जबकि नहीं होता है. बिकॉज मनी का खुद का वैल्यू चेंज होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. लेकिन अकाउंटिंग इसको इग्नोर करता है. अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग मीन्स अकाउंटिंग को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए कि जो एक्चुअल पोजीशन है बिजनेस की, यूजर्स को उससे अच्छी पोजीशन बताई जाए. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, ज़्यादा बताया जाए. सेल्स कम हुआ है, ज़्यादा बताया जाए. सर ये कैसे होगा? अकाउंटिंग तो बेस्ड होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर. तो क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फेक नहीं हो सकते, फॉर्ज नहीं हो सकते? तो इसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग. इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा विंडो ड्रेसिंग का केस बता रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू सत्यम कंप्यूटर्स. जैसे अभी इन्फोसिस है, TCS है, वैसे ही नंबर 3 कंपनी एक टाइम पे हुआ करता था सत्यम कंप्यूटर्स. उन्होंने अपने अकाउंट्स को पूरी तरीके से फैब्रिकेट किया, विंडो ड्रेसिंग किया. इनफैक्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने अकाउंटिंग करने के लिए कुछ इंजीनियर्स को अपॉइंट किया था, साइंस ग्रेजुएट्स को अपॉइंट किया था. बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और कभी शेयर करेंगे. सो द टर्म इज विंडो ड्रेसिंग. अनदर टर्म इज सीक्रेट रिजर्व, दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग में क्या करते हैं? अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके जो एक्चुअल पोजीशन है बिजनेस की उससे अच्छी पोजीशन बताने की कोशिश की जाती है. बट इन सीक्रेट रिजर्व जो एक्चुअल पोजीशन है उससे कम पोजीशन, उससे खराब पोजीशन बताने की कोशिश की जाती है ताकि यूजर्स सही डिसीजन ना ले सके. आप कहेंगे ये क्यों करेंगे? हाँ, ये भी हम डिस्कशन कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन एडवांस स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग you will come to know that many of these limitations have already been taken care of.